मॉर्निंग एवरीवन। होप सो सब बढ़िया हो। ओके, मैंने लास्ट टाइम वीडियोस अपलोड किए हैं क्वेश्चंस के। बट क्या हो गया ना, मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था। इट्स मैं गलती भी नहीं बोलूँगा, इट्स बेसिकली मेरा भी मिस्टेक नहीं है। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर में सर्टन इश्यूज आ गया था, जिसके वजह से जो भी मैं सॉल्व कर रहा था आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में लैगिंग टाइम इंक्रीज हो गया था। और लास्ट का जो टैली पार्ट था आधा अधूरा रह गया। तो आई फेल्ट के बच्चे लोगों को डिफिकल्टीज आएगा वहाँ पे टैली पार्ट को कंसिडर करने के लिए। सो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ टैली पार्ट के ऊपर में एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आपको टैली कैसे करना रहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है आपको कॉलम कैसे क्रिएट करने रहते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा आपका, सेकंड कॉलम कौन सा होगा, थर्ड कॉलम कौन सा है और फोर्थ कॉलम कौन सा है। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो बना के दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो बना देता हूँ कि कॉलम्स कैसे बनाया जाता है, कॉलम्स में आप डेटा क्या क्या अपलोड करते हो, क्या आपका स्टैंडर्ड कॉलम प्रिपरेशन और टैली कैसे करते हो। और होपफुली आप लोग वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो। और इनकेस अगर आप लोग वीडियोस देखते भी हो, देखने के बाद एटलीस्ट लाइक कर दिया करो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो लेट्स बिगिन गाइस, थैंक यू एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ हम समझेंगे कि कॉलम्स जो हम लोग बेसिकली बना रहे हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो ये फर्स्ट कॉलम जिसको मैं बोलता हूँ ना, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड कॉलम जिसको मैं बोलता हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड कॉलम जिसको मैं बोलता हूँ ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फाइनली फोर्थ जो है वो है आपका बैलेंस शीट। इतना चीज़ होपफुली आप सबको समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो जब कभी मैं कॉलम 1 बोल रहा हूँ कि कॉलम 1 में एंट्री है, तो समझ जाओ ट्रेडिंग। कॉलम 2 तो प्रॉफिट एंड लॉस, कॉलम 3 तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कॉलम 4 तो आपका बैलेंस शीट। ठीक है, कॉलम्स कैसे बन रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक ही पेज पे कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं शो कर पाऊँ मैं आपको। ये आपने बनाया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमेशा कैसे लिखा जाता है? इन दी बुक्स ऑफ ए एंड बी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड। एंडेड इंपॉर्टेंट है, एंडेड ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2013। बराबर। इसको हम कंसिडर करते हैं हमारा डेबिट साइड और इसको हम कंसिडर करते हैं हमारा क्रेडिट साइड। ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट का कॉलम। तो ये जो अमाउंट का कॉलम है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको बोला जाता है इंटरनल, और ये होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल कॉलम के अंदर में हम कौन सी चीज़ें अपडेट करते हैं, वो है जिस किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो जब भी एडजस्टमेंट होगा तो मैं उसका वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा और एक लाइन लीव कर देता हूँ। ठीक है, और अगर उस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरा मेरा ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ये डेबिट साइड पे हमेशा हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे हमेशा इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ये मैं क्वेश्चंस जब सिखाता हूँ तभी भी बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम। बट एक्सपेंस कौन सा? एक्सपेंस जो कि फैक्ट्री रिलेटेड है, एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, एक्सपेंस जो कि आपका किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लग रहा है। ये सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और वैसे ही क्रेडिट साइड पे इनकम, तो इनकम जो भी आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये सारा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देख लो, साथ के साथ बढ़ रहा हूँ मैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है वो समझ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपके पास में क्वेश्चन पेपर बाद में आता है एग्जाम्स में, और सप्लीमेंट जो बोलते हैं यानी कि आंसर शीट जो है वो आपके हाथ में हैंडी पहले आता है। और टीचर्स कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने के लिए मना करते हैं स्टार्टिंग में, बट आप कॉलम्स क्रिएट कर ही सकते हो। तो जब कॉलम्स क्रिएट करने की बारी आ रही है तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आने दो। ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आप हमेशा पहले लिख के रखोगे, और वो क्या है? सबसे पहला, टू ओपनिंग स्टॉक, के हमेशा बिजनेस के अंदर में कुछ ना कुछ तो माल हमारे पास पड़ा हुआ है, बिकॉज वी आर बिजनेसमैन। कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा दुकान खाली करके बैठते रहेंगे, कुछ ना कुछ माल तो पड़ा रहेगा। तो इसलिए उसको जाता है ओपनिंग स्टॉक, और उसका वैल्यू हमेशा आउटर कॉलम में आता है। बट हमको ये भी मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक इज नॉट सफिशिएंट फॉर द बिजनेस, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। और जब परचेस करते हैं तो हमारे लिए खर्चा रहता है, डेबिट और एक्सपेंस। और जब परचेस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, जो कि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। तो टू परचेसेस, और कहीं ना कहीं उसमें से सर्टेन प्रोडक्ट हमारे पास आने के टाइम डिफेक्टेड हुआ अगर है तो वो हम रिटर्न करेंगे, तो लेस परचेस रिटर्न। तो ये वैल्यू ऐसे इनर
इसको रखा, माइनस किया और आउटर कॉलम में फाइनल फाइनल अमाउंट आता है। तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। वैसे क्रेडिट साइड का स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये अब याद रखना है कि इस साइड को हम टू बोलते हैं और इस साइड को बाय बोलते हैं। ये साइड को हम टू बोलते हैं और ये साइड को बाय बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने माल बेचा और बेच के मुझे इनकम आएगा, इसलिए मैंने बोला क्रेडिट ऑल इनकम। और बेचने पे कुछ ना कुछ माल आपका भी जाने के टाइम रास्ते में खराब रहेगा तो सामने वाला नहीं लेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो लेस सेल्स रिटर्न, और इसको क्या करेंगे, जितना माल बेचा उसमें से जो रिटर्न आया उसको माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम। ये मेरा डेबिट रिफ्लेक्ट करता है ऑल एक्सपेंसेस, ये मेरा क्रेडिट रिफ्लेक्ट करता है ऑल इनकम, और ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी रहेगा। 2019 लिखा था हमने, क्या लिखा था ऊपर देख लेते हैं, 2013 लिखा था, तो 13 ही लिख लो, 2013, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टैंडर्ड पैटर्न क्या रहता है कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो, हमेशा डेबिट साइड का फर्स्ट लाइन और क्रेडिट साइड का फर्स्ट लाइन लीव करके जो भी टर्म्स आएंगे वो लिखोगे। फॉर एग्जांपल टू सैलरी, टू ब्रोकरेज, टू डिस्काउंट, टू लाइट बिल का चार्जेस, टू कमीशन, बराबर ऐसा। और क्रेडिट साइड पे भी आएगा तो हमेशा फर्स्ट लाइन छोड़ के ही आप लिखोगे बाय ब्रोकरेज, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट ऑन, चल ये ऐसा। हमेशा इसको भी इस तरीके में लिखोगे। और अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम और एक लाइन लीव। जैसे अगर मैं बता कमीशन पे एडजस्टमेंट है तो मैं कमीशन का वैल्यू इनर कॉलम में लिखूंगा और एक लाइन लीव करके, और बाकी सबका वैल्यू कहाँ लिखूंगा, आउटर कॉलम, क्योंकि हमको एट द एंड जाके टोटलिंग किसका करना है, आउटर कॉलम का ही करना है। एक लाइन लीव। ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये हो गया मेरा कॉलम नंबर 2, और ये था मेरा कॉलम पे ये था मेरा अकाउंट नंबर 1, और ये था मेरा अकाउंट नंबर 2। अब चलेंगे अकाउंट नंबर 3 पे। अकाउंट नंबर 3 क्या रहेगा मेरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल भी बहुत सिंपल है, जितने पार्टनर रहेंगे उतना अकाउंट बनेगा, यानी कि उतना कॉलम बनेगा। मैं कंसीडर कर रहा हूँ तीन पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है तो कितना कॉलम बन जाएगा, 3 कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरीके में ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, ये हालांकि अमाउंट का कॉलम है लेकिन हम नाम लिखते हैं पार्टनर्स का, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड, बराबर। और यहाँ पे भी हमेशा स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है कि क्वेश्चन में देखना है, अगर कैपिटल लिख के कैपिटल का अमाउंट दिया है क्रेडिट साइड तो आप लिख रहे हो बाय बैलेंस, यहाँ पे ब्रॉट डाउन। अगर पार्टनर का कैपिटल का वैल्यू दिया है डेबिट साइड तो आप लिख रहे हो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये समझ में आया, यानी कि जहां पे भी दिया है वहां पे आप लिख रहे हो, डेबिट साइड दिया है तो आप डेबिट साइड लिख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल का, और अगर क्रेडिट साइड दिया तो आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे यही स्टैंडर्ड पैटर्न है और कुछ नहीं है। और उसके बाद फाइनली बचता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल है, बस इतना ही है, फटाक से आपने बनाया आपका इनर कॉलम, आउटर कॉलम, राइट। ये हो गया मेरा लाइबिलिटी साइड, ये हो गया मेरा एसेट साइड, ये मेरा अमाउंट 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 अमाउंट। यहाँ पे ना ही तो आप डेबिट क्रेडिट कुछ भी मेंशन नहीं करते हो क्योंकि ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा, याद रखना है। और ये क्या है मेरा बैलेंस शीट, इंपॉर्टेंट है इसमें, एज ऑन 31 मार्च 2013। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एज ऑन, उस दिन पे बन रहा है। और यहाँ पे क्या करने का स्टैंडर्ड फॉर पैटर्न क्या है, कैपिटल अंडरलाइन ए बी सी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ये स्टैंडर्ड पैटर्न में। ठीक है, अब टैली सबसे पहला गोल्डन रूल टैली का कि आपको हैवियर साइड दोनों बाजू लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्रेडिट साइड में ये जो अमाउंट्स का ये जो मैंने लिखा है ये वैल्यूज, तो ये समझो यहाँ पे था 1500, उसमें से 500 माइनस,
तो यहाँ पे आ गया आपका 1000 आउटर कॉलम में, और यहाँ का मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे था अमाउंट 250, कितना था 250, और यहाँ पे था समझ लो, फटाफट ले लेते हैं, छोटे छोटे अमाउंट लूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। परचेसेस था समझो हमारा 750 का, और उसमें से हमने माइनस किया 250, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा मेरा 500, बराबर। तो अब मुझे मालूम है कि सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरा डेबिट डेबिट हैवियर है या क्रेडिट। अब डेबिट में भी दो साइड है, यानी कि दो कॉलम है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको देखना है कि सारे इंटरनल अमाउंट से कैलकुलेशन करके हमने आउटर कॉलम में डाल दिया है क्या। तो ओपनिंग को देखो, हमने डाल दिया है। परचेसेस का भी जो था हमने क्या किया है, कैलकुलेट करके माइनस करके 250 और 500 आउटर कॉलम में आया है। और क्रेडिट साइड पे तो भी 1000 लिखा है। तो बट अब से क्रेडिट जब मेरा हैवियर है तो मैं क्रेडिट साइड को दोनों बाजू लिखूंगा, क्रेडिट साइड को दोनों बाजू लिखूंगा, यानी एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, और ये हैवियर अमाउंट मैं दोनों बाजू लिख रहा हूं। और इसमें से अब क्या माइनस करूंगा मैं, इसमें से मुझे यानी कि इनडायरेक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1000, बट यहाँ पे कितना होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली 1000 हो जाए। तो मुझे मालूम है 1000 होने के लिए 500 ऑलरेडी दिया हुआ है, 500 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये 500 यानी कि 1000 में से 500 माइनस किया तो बचा 500, उसमें से फिर 250 माइनस किया तो बचा 250, यानी कि डेबिट साइड का टोटल करोगे आप, डेबिट साइड का टोटल करोगे, और टोटल जब मैं ये करता हूँ तो कितना आता है मेरा 500 प्लस 250 हो गया 750, और 750 को जब मैं 1000 में से माइनस करूंगा, 750 को 1000 में से माइनस करूंगा तो मेरा 250 बच के आता है, समझ में। यानी कि मैंने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी 750 लिखा हुआ था और 250 मैंने मेरे पास से ऐड किया, और तब जाके ये ऑटोमेटिकली नीचे 1000 हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये मैंने खुद जाके बैलेंस किया है। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग डाउन। अब ये क्या सीन है ये समझो, देखो अब ये करते कैसे हैं ये देखो। पहले 1000 मेरा टोटल है, 1000 मुझे करना है, तो 1000 करने के लिए मुझे कितना ऐड करना है, तो मुझे मालूम है 500 दिया है ये लोगों ने डेबिट साइड पे, और ऑन द सेम टाइम पे डेबिट साइड पे 500 भी है और ये 250 भी है, तो टोटल मिला के 750 तो हो रहा है। शॉर्टेज कितना हो रहा है 1000 करने में 250। तो मैंने क्या किया बेसिकली, डेबिट साइड का पूरा अमाउंट ऐड किया और ये टोटल वाले में से माइनस किया, तो डिफरेंस आया 250 का। तो 250 मैंने मेरे हाथों से बैलेंस करने के लिए लिख दिया। और अब ये 250 यहाँ पे डिफरेंस आया ना, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रॉफिट है या लॉस। तो कैसे मालूम पड़ेगा, डेबिट साइड पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस हुआ है 750 रुपया, और क्रेडिट साइड पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ इनकम, और इनकम हुआ है 1000 रुपया। तो यानी कि इनकम 1000 है, खर्चा 750 है, तो बट ऑब्वियस है 250 रुपये, ये क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। तो इसको बोला जाता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और ये बंद करने के टाइम लिख रहा हूँ ना, अकाउंट बंद करने के टाइम, इसलिए क्लोजिंग डाउन। होप सो ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। यानी बेसिकली एक्सपेंस डेबिट में लिखा जाता है, इनकम क्रेडिट में लिखा जाता है, यानी डेबिट साइड पे जो भी रिकॉर्ड किया है ये खर्चा है, तो खर्चा कम इनकम ज्यादा, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ये क्या है बेसिकली प्रॉफिट, क्यों, खर्चा कम, ये मेरा खर्चा कम, खर्चा कम इनकम ज्यादा, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। और कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, नेक्स्ट अकाउंट में। अब कैसे नेक्स्ट अकाउंट में करेंगे, और मैंने इसलिए बोला था कि फर्स्ट लाइन हमेशा क्या करना, लीव करके रखना। तो फर्स्ट लाइन देखो, अभी यहाँ पे 2 साइड में लिखा है ना ये, तो ये ट्रांसफर होगा हमेशा बाय साइड में, कहाँ पे बाय साइड में। तो यहाँ से 2 से बाय लिखना पड़ेगा, सॉरी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां सी डी लिखा था ना, तो सी
डी क्लोज डाउन, यहाँ मैं लेके आया तो इंग्लिश में ब्रॉड डाउन, और कितना लेके आया 250 लाया, तो मैंने लिख दिया 250। अब ये वाले अकाउंट पे जाएंगे, अब इसका टोटल करके देखते हैं। कंसिडर करते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज हमको 5,000 मिला है। कितना ब्रोकरेज मिला है 5,000, तो ये ब्रोकरेज 5,000 है। कमीशन जो था, समझो कमीशन जो था, कमीशन भी हम लोग कंसिडर करते हैं 1,000 रुपये। और यहाँ पे सैलरी ये सब का भी अमाउंट लिख देता हूँ मैं, एक रफ एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बेयर करना। मेरा मेजर फोकस है आपको टैली पार्ट समझाना। फॉर एग्जाम्पल सैलरी हुआ था 100, ब्रोकरेज हुआ था 250, डिस्काउंट हुआ था 150, लाइट का बिल हुआ था 350 और कमीशन हुआ था 500। ठीक है, तो अब इसको मैं जब टोटल करूंगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो पहले देखो मुझे इतना मालूम है, देखने के साथ ही मुझे मालूम पड़ रहा है क्रेडिट साइड हैवियर है, क्योंकि वहां डायरेक्टली 5,000 का अमाउंट दिख तो रहा है और बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो बट अब वैसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5,000 दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा 250 प्लस 5,000 और प्लस 1,000, वैल्यू कितना आया 6,250। तो मुझे मालूम है कि 6,250 हैवियर है, तो मैंने क्या किया अगेन सेम कि उसको दोनों बाजू लिख दिया, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे 6,250, और यही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 6,250। अब मैं जब क्लोज कर रहा हूँ तो उस टाइम पे क्लोजिंग के टाइम पे हैवियर अमाउंट दोनों बाजू लिखा। अब डेबिट का ये जो साइड है, ये अमाउंट है, इसको क्या करना रहेगा, ये वाले पर्टिकुलर अमाउंट से माइनस। तो पहले माइनस करने के लिए पहले इसको टोटल तो करो, तो पेंसिल से ऐसे टोटल करने का फटाफट, 100 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 500, कितना आया 1,350 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल आ रहा है 1,350, यानी कि मुझे मालूम है कि 6,250 माइनस 1,350 करना रहेगा। नहीं समझ में आया, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा 6,250 माइनस 1,350, तो आंसर निकल के आया मेरा 4,900। यानी कि मुझे फिर मालूम है कि डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, और मेरा एक्सपेंस टोटल मिला के कितना हुआ, एक्सपेंस मेरा टोटल मिला के 100 प्लस 250 प्लस 150 प्लस दिस मेरा आया था 1,400, 1,350। और 1,350 को मैंने क्या किया 6,250 में से माइनस किया, और जिसकी वजह से डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया 4,900, जो मैंने खुद लिख दिया। तो अब मैं ऑटोमेटिकली देखो डेबिट साइड पे क्या है एक्सपेंस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि खर्चा फिर से कम हुआ 1,350 का, और क्रेडिट साइड इनकम, और इनकम हुआ 6,250, तो वापस खर्चा कम इनकम ज़्यादा, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। तो वापस से प्रॉफिट टू, प्रॉफिट लिखा मैंने, ये कौन सा प्रॉफिट है लेकिन नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर को जाएगा, तीनों पार्टनर्स को जाएगा ना, तो हमको क्या करने का कभी भी ऐसे टू नेट प्रॉफिट, और ये क्लोज कर रहे हैं वापस क्लोजिंग डाउन, अंडरलाइन किया ए बी सी, और तीनों पार्टनर में जाना चाहिए इक्वली, कंसिडर करते हैं इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, पॉइंट में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो एक को 1,633 दिया, दूसरे को भी 1,633 दिया, और एक को 1,634 दिया। अब देखते हैं कितना है, 1,633 प्लस 1,633 प्लस 1,634, टोटल आया मेरा सेम बराबर। इसको टोटल करके देखो आउटर कॉलम में आ गया। अब ये मेजर क्या करना है, ये ट्रांसफर करना है फिर से, ये टू साइड दिया हुआ है, तो जब ये टू साइड है तो जब ट्रांसफर करूंगा तो किधर आ जाएगा बाय साइड, तो वापस यहां से यहां ट्रांसफर जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला है। और यहाँ पे भी ले लेंगे 633 1633 1634, और ऊपर वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पे भी कुछ कंसिडर करते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ ये लोगों का बैलेंस पड़ा था, समझो सबका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सबके पास में पड़े थे, इसका पास 5,000 था, इसके पास 3,000 था, इसके पास में 10,000 था।
ठीक है, तो अब ऐसे करके बैलेंस था, ये वाला रीजन हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने एक ही साइड बैलेंस हो सकता है, दोनों साइड कैसे करेंगे। एक पार्टनर का कभी भी एक ही साइड बैलेंस आएगा, यानी या तो डेबिट या तो क्रेडिट साइड। फिलहाल हमने कंसिडर किया है कि इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किधर था, बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड। तो अब इनका टोटल करेंगे कि पहले एक एक करके इंडिविजुअल का, इसका टोटल करोगे तो कितना है, इसका 10,000 था, 1000 1000 ना, तो 1000 प्लस 1634, तो यहाँ का टोटल कितना आया 2634। तो यही मैं सी का डेबिट साइड पे भी जाके करूंगा 2634, और यहाँ कुछ माइनस करने के लिए है क्या, नहीं है, तो 2634 इसका डिफरेंस आया। जब इसका टैली किया तो इसका कितना आया, हाँ एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, 4633। तो ये भी क्या करना है, हैवियर अमाउंट दोनों बाजू लिखेंगे 4633। तो यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा मुझे लिखने को आएगा 33। अब वापस से इसका करो, इसका कितना है 6633, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो पूरा एज इट इज आ जाएगा। अब ये फाइनली जो अमाउंट है ये मैं कैपिटल में ट्रांसफर, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। और वैल्यू कितना है, ये इन तीनों का वैल्यू दिया है, पहले का 6633, और उसके बाद 4633, और उसके बाद 2634, ये समझना है। और ये आपका लास्ट हो जाता है। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे बाकी चीज़ें लिख के रखी होंगी आपने, इन सबको जब आप टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओगे 4633 प्लस 6633, तो इसका टोटल हो रहा है 13900 बराबर। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एसेट्स में भी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज दिया रहेगा, और जब इन दोनों साइड को आप टैली करो टोटल करोगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। क्या आएगा, इक्वल। और ये इक्वल आया तो मतलब आपका सम क्या है, करेक्ट, और आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 15 मार्क्स। तो ये बस बेसिक टैली पार्ट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस करके हुए प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस से आप पार्टनर्स कैपिटल में जाते हो, और पार्टनर्स कैपिटल से फाइनली आप बैलेंस शीट में लाते हो, और बैलेंस शीट टोटली इक्वल आ जाता है। बस इतना ही है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझसे मिस आउट हो गया था शूट के अंदर, यानी कि शूट मैंने किया था पूरा, बट वो सिस्टम के अंदर में कुछ एरर आया तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो इस तरीके में टैली किया जाता है, आपको बस ये देखना है, समझना है, और ये सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में मेरे होते रहेंगी। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।